नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करूंगा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि चाइना के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, वो भी भारतीयों के खिलाफ। भारत के खिलाफ नहीं, भारतीयों के खिलाफ। और यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं ओके मूवमेंट। अब ये ओके मूवमेंट क्या है और आज 1 अक्टूबर को ये शुरू किया गया है। ये शुरू किया है कि जो के वीज़ा चाइना ने शुरू किया उसके अंदर भारतीयों ने फ्लड करनी है मार्केट को, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे पास खुद के पास जॉब्स नहीं है और हम भारतीयों को जॉब्स दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें भारत की मार्केट की ज़रूरत है। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं एंड इट इज़ ओके टू प्रोटेस्ट। ये चाइनीज़ बोल रहे हैं आपस में। यहाँ पर जो फोरम्स हैं चाइना के अंदर, उसके अंदर बात हो रही है कि हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, वरना भारतीयों ने पहले अमेरिका को टेक ओवर किया, अब ये चाइना को टेक ओवर करने वाले हैं। और पूरा सोशल मीडिया यहाँ पर भरा हुआ है इसके अगेंस्ट, भारतीयों के अगेंस्ट, भारत के टैलेंट के अगेंस्ट। और आपको मालूम है ये सब कुछ शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा के ऊपर फीस लगा दी $1 लाख की। अब $1 लाख का मतलब है 90 लाख रुपए। चाइना ने साथ में ही कर दिया काम अपने कंट्री के अगेंस्ट। उन्होंने बोल दिया कि भाई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं जो सडनली मार्केट में उतरने वाले हैं, जिनके पास अमेरिका का एक्सपीरियंस भी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते हैं। के वीज़ा का प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस कर दिया। यानी कि चाइना ने बोला कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का हल वो हमारे पास है। अमेरिका के H1B वीज़ा वालों को वहाँ पर अब एंट्री नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आपको अमेरिका को आपकी ज़रूरत नहीं है, चाइना को आपकी ज़रूरत है। आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। बस आप अपना जो टैलेंट है स्टेम के अंदर, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अगर इन 4 चीज़ों में आपकी महारत है, आप आइए। आप चाइना आपके लिए रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आपको देगा। अब ये सुनने को बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव थी। चाइना कंपीट कर रहा है डायरेक्टली अमेरिका के साथ फॉर द ब्राइटेस्ट माइंड्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होनी शुरू होगी जैसे ही वीज़ा को अनाउंस किया गया। चाइना ने जो अपने लोग हैं 1.4 बिलियन लोग हैं, गुस्से में आ गए हैं। यानी कि अब चाइना को यह समझ नहीं आ रहा कि 1.4 बिलियन गुस्से में आए हुए लोगों को चुप किया जाए या वीज़ा दिया जाए के वीज़ा के अंडर। ऑनलाइन प्रोटेस्ट मैंने कभी लाइव चाइना में मैंने नहीं देखे हैं। जो चाइना का सोशल मीडिया है, इसलिए यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर और ज़्यादा बैन लगने शुरू हो गए हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था। यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं चाइना के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आई एम चाइनीज, मैं अपोज करता हूँ के वीज़ा को। मैंने पहले दिखाया आपको। और ये 1 तारीख यानी कि आज 1 अक्टूबर को ये सारे मिलने वाले हैं। कहाँ पर? टानामन स्क्वायर में, वही जहाँ पर गोलियाँ चली थी, वहाँ पर ये सारे के सारे जेन जी, कड़ियाँ जोड़ते रहिए, जेन जी सारे वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये इनको वहाँ पहुँचने के लिए मैसेजिंग कहीं और से करवाई जा रही है ताकि यहां पर भी रेजीम चेंज किया जाए। ये जो ओके साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो हमारा प्रेसिडेंट है चाइना का, वो क्रिमिनल है, उसने हमें ट्रक के नीचे फेंक दिया। इंडियंस को वीज़ा दिया जाएगा क्योंकि के वीज़ा में कोई और नहीं आएगा, इंडियंस आएंगे। अब यहां के लोग इंडियंस के अगेंस्ट बोल कर रहे हैं। 2-3 रीजन है। एक तो रीज़न ये है कि जब चाइना ने ओपन किया इसको, उसका रीज़न है कि चाइना ने के वीज़ा ओपन किया, भारतीयों ने अप्लाई करना शुरू भी कर दिया। और चाइना के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है। यहाँ पर अभी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जॉब फेयर के अंदर, जो जॉब फेयर्स लगते हैं जहाँ पर जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, 900 जॉब्स थी। 1,10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया 900 जॉब्स के लिए। 3-3 घंटे वो लाइन में खड़े रहे। रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जॉब मिल नहीं रही। जो जॉब मिलती है वो मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट्स को, जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी है, पीएचडी करी है। और क्योटिक सीन्स आपको दिखाई देते हैं। जो लाइनें होती हैं जॉब के लिए किलोमीटरों लंबी होती हैं, 2-4 किलोमीटर लंबी लाइन होती है, जो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन देने के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं। सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स ने तो अब जॉब ढूंढना बंद ही कर दिया है। आपको याद होगा मैंने भी एक वीडियो बनाया था जब मैं अपनी वाइफ के साथ जॉब फेयर में गया था। वी वांटेड टू हायर सम पीपल। हमने 2 पोजीशंस भरनी थी, हमारे पास 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए। लोग अपने सीवी फेंक कर जा रहे थे, या प्लीज़ हमें रख लेना, फ्री में काम करने को तैयार है। और ये जो सारे लोग हैं, जब मैंने यहाँ पर जब देखता हूँ इनका हालत देखता हूँ मैं चाइनीज़ की,
रोना निकलता है। 2-2 लाख लोग आते हैं, 400-500 सीट्स भरनी होती हैं, 2 लाख 2.5 लाख लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जो लोग हैं जो पहले 15,000 20,000 RMB यानी कि 2 लाख 1.5 लाख की सैलरी पे काम करते थे, आज 20,000 की सैलरी पे काम करने को तैयार हैं। 20,000 इंडियन रुपी PhD का जो पास किया हुआ है, जिसने मास्टर्स की डिग्री करी है, 20,000 रुपये में वो काम करने को तैयार है। और वो बोल रहे थे सर हमने PhD कर लिया, 1 साल हो गया, जॉब नहीं मिला है, और घर वालों को मुंह दिखाने के वो लायक नहीं है। यानी कि जो कंट्री है, वो जो लोग हैं वहाँ यहाँ के चाइना के, वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर कि जॉब ही नहीं है। और क्रिटिकल डिटेल क्या है, जो ये सारे जॉब सीकर्स हैं ये अब उस पोजीशन पे आ गए हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो कहते हैं कि हमें अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिल नहीं रहा, ऊपर से आपने के वीज़ा अनाउंस कर दिया। ये लोग PhD का आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जॉब करने को तैयार है चाइना के अंदर, वो भी मिलती नहीं है। ऊपर से क्या किया, ये जो के वीज़ा है जैसे ही अनाउंस किया, भारतीय जो पहले अमेरिका जाना चाहते थे उन्होंने के वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। और इंडियन मीडिया पूरा सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर इंडिया मीडिया की सेलिब्रेशंस को भी शेयर किया गया। और इंडियन प्रोफेशनल्स, उनको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब इंडियंस को लगता है कि भाई चाइना की जो सैलरीज हैं वो ऑलरेडी बहुत है, यहाँ पर जो एंट्री लेवल का बच्चा होता है उसको भी 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी बड़े आराम से मिल जाती है, जबकि इंडिया में 10,000 12,000 में वो काम करना पड़ता है। जो इंडियंस हैं उनको लगता है कि चाइना में अगर 50-60 हज़ार की एंट्री सैलरी है इंडियन रुपीज़ में, अगर मैं वहाँ पे 40 में मिल गया तो भी भारत से वो 2 या 3 गुना ज़्यादा है, कोई चक्कर नहीं है। और चाइना तो आपको रेड कारपेट दे रहा है, घर भी दे रहा है, आने जाने का खर्चा भी दे रहा है, छुट्टियों के पैसे भी दे रहा है, ऊपर से सैलरी भी अच्छी है। चाइनीज़ को डर ये है कि ये भारतीय अब कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो यहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं वो चाइनीज़ को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, वो भारतीयों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। उनके पास ऑलरेडी टैलेंट भी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी हैं, दिमाग भी है। चाइनीज़ को पता है ये चाइनीज़ कभी भी किसी और कंट्री के लोगों से डरते नहीं हैं एक्सेप्ट भारतीय। और यहीं पर चाइना का जो एंगर है वो अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल्स वो ऑलरेडी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार अमेरिकन ड्रीम तो गया, अब चाइनीज़ ड्रीम को वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने चाइनीज़ वर्कर के मुकाबले में कम सैलरी लेना पसंद किया, और यहाँ पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि 15 घंटे काम करना पड़ता है। आप 9 to 5 जॉब है तो 9 to 5 ही चलेगा। और चाइनीज़ कंपनीज ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, दे प्रेफर हायरिंग इंडियंस दैन चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ हैं वो रट्टा लगा के पास होते हैं, जबकि भारतीयों के पास दिमाग होता है। जो के वीज़ा है वो उसके साथ उन्होंने, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने एक गलती भी कर दी। उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको के वीज़ा पर चाइना में आना है, आपको किसी एम्प्लॉयर की, किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आइए, चाइना में रहिए, कंपनीज को जाके मिलिए, आपको जॉब मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने ओपन कर दिया चाइना की जॉब मार्केट को भारतीयों के लिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब मैं 15 साल पहले आया था तो मुझे किसी कंपनी ने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे स्पॉन्सरशिप की लेटर मिली थी, तो मैं यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए आया था। आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीज़ा लीजिए, टूरिस्ट वीज़ा, चाइना में आ जाइए और यहाँ आकर के वीज़ा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप के वीज़ा इंडिया में भी अप्लाई करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, उसके साथ आपको रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी डिग्री दिखाइए कि आपके पास स्टैम्प के अंदर आपके पास महारत है। अगर आपके पास है, आपको रेड कारपेट से 1 दिन में आपको वीज़ा मिलेगा। और इसीलिए जो चाइनीज़ हैं उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया अपने फियर को। कमेंट्स सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं और ये क्या बोल रहे हैं, भारतीय आपकी जॉब्स को छीनने के लिए वो चाइना आ रहे हैं, और चाइनीज़ मास्टर्स डिग्री वाले और PhD वाले उनको जॉब नहीं मिल रही। अब ये भारतीय आके आपकी जो बची कुची जॉब्स हैं वो भी खा जाएंगे। और जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने बोल दिया अब हमारा नंबर कब आएगा। ऑलरेडी 40% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चाइना के अंदर है, और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की के वीज़ा की, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिक्युलस। ये जो बैकलैश है, यहाँ पे जो चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं, कोई डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि के वीज़ा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है। ऑनलाइन क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ट्रेटर है। चाइना में प्रेसिडेंट को
ट्रेटर बोलना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक्विजिशन है। लेकिन मैं पहले बोला मरता क्या नहीं करता, उन्होंने बोल दिया मरना तो है ही है, भूखे मरेंगे, उससे अच्छा है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोल दो, पकड़ के जेल करेंगे, जेल में एटलीस्ट कुछ साल तो निकल जाएंगे। यहां तक डेस्परेशन आ गई है। और जो प्रॉब्लम है वो बहुत डीपर है। चाइना का के वीज़ा की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये सिर्फ टॉप टीयर टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन जो टॉप टीयर है वो तो अमेरिका ले गया। अमेरिका ने बोल दिया कि जिसके पास महारत है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसे वो उसकी जो कंपनीज हैं वो हायर करने को तैयार हैं। यानी कि भारतीय जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है उसके ऊपर वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो $1 लाख खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। अब चाइना के पास कौन आएगा जिसको कहीं भी कुछ नहीं मिलता? और भाई मेरे बारे में मत सोचने लग जाना। यानी कि चाइना में वो लोग आएंगे जो भारतीय, जो उनको H1B वीज़ा के अंदर वीज़ा नहीं मिल रहा, जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अब ये जो क्लींजिंग प्रोसेस है, क्लींजिंग में मलाई तो ले गया डोनाल्ड ट्रंप, और जो जहाज रह जाएगी वो आएगी चाइना में। सस्ते में काम करेंगे, दिन रात काम करने वाले लोग हैं, काम करना भी आता है, और साथ में वो यहाँ की जॉब मार्केट को टेक ओवर भी कर लेंगे। अब जो चाइनीज़ हैं, अब आप सोचेंगे यार H1B वीज़ा तो इंडियंस को मिला तो चाइनीज़ को भी मिलता था। अब उसकी प्रॉब्लम देखिए, जो चाइनीज़ अमेरिका में H1B वे काम कर रहे थे, जब वो चाइना में वापस आते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन भारतीय अगर अमेरिका को छोड़कर चाइना में आता है तो उसको जॉब मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों? उसका रीज़न है कि जो चाइनीज़ अमेरिका में पड़े हैं, वहाँ से काम करके आए हैं, चाइना को डर है कि कहीं ये CIA के एजेंट ना हो, क्योंकि ये अमेरिका में पड़े हैं, वहाँ पर लिब्रांडूपन सीख रहे हैं, वोक हैं, और इनको बार बार वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे अब आपने चाइना में जाकर रोना पीटना है, वहाँ पर जॉब करनी है, और वहाँ के सीक्रेट्स को चोरी कर कर आपको अमेरिका में भेजना है। जो काम पहले चाइना करता रहा, अब अमेरिका इन लोगों को वापस भेजकर वो काम करवाएगा। अब सोच के देखिए, चाइना को अपने ही लोगों से डर लगना शुरू हो गया। और अमेरिका के अंदर डर क्या है? जो चाइनीज़ जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, अमेरिका सोचता है कि ये सारे CCP के एजेंट हैं, उन्हें अब एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। मैंने उसके ऊपर प्रूफ भी दिखाया था। अमेरिका बोलता है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को वीज़ा देने वाला हूँ, स्टूडेंट वीज़ा। और मार्को रूबियो बोलते हैं कि मैं इनको सबको डिपोर्ट कर दूंगा अगर मुझे पता लगा कि इनका कोई भी CCP के साथ कनेक्शन है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन चाइना, उनका कनेक्शन CCP के साथ मिल ही जाता है। वो वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको बुलाता है और रूबियो उनको डिपोर्ट करता जा रहा है। चाइनीज स्टूडेंट्स का ये हाल हो गया, अपने कंट्री में भी उनको विश्वास कोई नहीं है, कोई करता नहीं है, और अमेरिका में जाता तो भी उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। उसके बाद इतना पढ़ लिखने के बाद, इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद जॉब नहीं है, ना अमेरिका में ना चाइना में। अमेरिका में भी भारतीयों को जॉब मिल रहा है, टॉप टैलेंट को, मिडिल एंड लोअर वालों को चाइना में जॉब मिल रहा है। इसीलिए पहली बार भारतीयों को अटैक किया जा रहा है। आप बिलीव कीजिए, हमारे यहाँ पर नेशनल डे की हॉलीडेज है 8 दिन की, और मेरी वाइफ ने बोल दिया अब कहीं रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, लोगों ने गालियाँ निकालनी है, तुम प्लीज़ बाहर मत निकलना। इतना ज़्यादा बुरा हाल है आज भारतीयों के खिलाफ। और जो ये चाइना है, चाइना ने बोल दिया के वीज़ा में मैं बेस्ट माइंड्स को मैं अट्रैक्ट करूँगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, बेस्ट माइंड्स चाइना नहीं आएंगे। ये जो सेकंड टियर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको H1B वीज़ा नहीं मिलता है, जो compete नहीं कर पाएंगे ये हाई एंड प्रोफेशनल्स के साथ, वही लोग आएंगे। यानी कि जो वर्कर क्लास है, जिन्हें हम कूली बोलते थे, टेक कूली, वो सारे लोग अब चाइना में आने वाले हैं। और चाइनीज़ जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो मिड लेवल पोजीशंस पे, लोअर पोजीशंस पे जो काम करते थे, वो सारी यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। और इसीलिए चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है। दोस्तों, जो के वीज़ा जो है चाइना का, वो रिप्रेजेंट करता है चाइना की डिज़ायर को कि वो compete करना चाहते हैं अमेरिका के साथ ऑन द ग्लोबल स्टेज। लेकिन ये जो वीज़ा है, ये चाइनीज़ की जो सिटीजन्स हैं उसको हार्म करेगा। इसीलिए चाइना के लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं अननेसेसरीली। यानी कि शी जिनपिंग चले थे, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना घर जला बैठे। और जो टेंशन है जो चाइना के अंदर आप दिखती है, आपको रिफ्लेक्ट करता है कि टेंशन सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होती, इसके ब्रॉडर चैलेंजेस भी हैं। चाइना की इकॉनमी डाउन जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ऊपर से के वीज़ा आ गया, और गवर्नमेंट परस्यू कर रही है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे चाइना को लगता है कि भाई अमेरिका जो स्पेस छोड़ रहा है, वो सारी स्पेस
वो चाइना भर ले। तभी चाइना ने के वीज़ा को अनाउंस किया था। और ये जो अक्टूबर 1 का आज का जो प्रोटेस्ट है, ओके साइन वाला, जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर अब ऑपोजिशन होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जब इनके पेट पे लात लगने लगी तो बच्चे सड़कों पे आने के लिए उतारू हैं। उनको लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये ऑल्सो ये दिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर बढ़ती जा रही है, और उनको लगता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है चाइना की, वो इंटरनेशनल कंपटीशन में नंबर 1 बनने के चक्कर में डोमेस्टिक जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को वो भूलते जा रहे हैं। ये अगर प्रोटेस्ट मटेरियलाइज हो गया, ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे क्रैकडाउन होगा। पिछली बार जब हुआ था 91 में, तब तो टैंक आ गए थे, इन बच्चों को क्रश कर दिया गया था, 10-20 हज़ार बच्चे मार दिए गए थे, गोलियों के साथ भून दिया गया था। आज 2025 में वही काम आ रहा है। ऑनलाइन तो बैकलैश बड़ा स्ट्रांग है कि भाई जहाँ पे, वो भी किस कंट्री में, जहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखा जाता है, तो भी ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ सोशल मीडिया। और जो भी, क्योंकि लोगों का जो एंगर है वो चरम सीमा के ऊपर है। और भारत के लिए, हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका में थी, अब चाइना में शुरू हो गई। लेकिन 1.4 बिलियन लोग जो चाइना के हैं वो अब गुस्से में हैं। आपके कारण हमारे ऊपर भी गुस्सा अननेसेसरी आना शुरू हो गया। चलो शुक्र है कि अगले 8 दिन के लिए छुट्टियाँ हैं यहाँ पर। 8 दिन के बाद हो सकता है कि शांत हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो हो रही है यहाँ पर, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। एंड अमेरिका, चाइना, बेशक वो भारतीय जो H1B वीज़ा पे यहाँ पे आते थे, दे ऑल आर अफेक्टेड बाय वन डिसीजन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि $1 लाख की फीस लगेगी। अभी इसका बैलेंसिंग एक्ट क्या होगा, चाइना क्या करेगा, मैं आपको कल बताऊंगा कि आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट थे उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया है, और क्या आपको चाइना में आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर काम करने आएंगे भी तो चाइनीज़ जो आपके को वर्कर्स होंगे आपको लंबी लंबी गालियाँ निकालेंगे। तो मुझे लगता है अभी के वीज़ा अप्लाई मत करना, लेट द डस्ट सेटल, उसके बाद आई विल लेट यू नो वेदर यू शुड अप्लाई करना भी कैसे है और क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये उन लोगों के लिए वीज़ा, ये मैंने वीडियो बनाया है जो के वीज़ा के ऊपर मुझे कई बार ईमेल्स आ चुके हैं कि सर अप्लाई कैसे करें। अभी रुक जाओ, लेट अस सी हाउ द विंड ब्लोज इन दिस अनसर्टेनिटी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।